राम राम सबको। सिटीजनशिप डिस्कस करेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में सिर्फ इतना सा आ जाता है, सिटीजनशिप जो भारतीय संविधान में वो किस पार्ट में है। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो चैप्टर है वो पार्ट 3 में दिया गया है संविधान के। तो सिंपल सा बस इतना सा याद रखो आप, पार्ट 3 किससे रिलेटेड है, सिटीजनशिप से रिलेटेड है। पार्ट 3 में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 ये डील करते हैं सिटीजनशिप के साथ। ठीक है, बस इतना। पार्ट 3 5 से 11। अब इसमें जो शुरू के 5 से लेकर 8 तक जो आर्टिकल है, 5 से लेकर 8 तक, वो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 से लेकर 8 तक के जो आर्टिकल है वो आज़ादी के समय 1947 में किस किस को सिटीजनशिप दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, उससे रिलेटेड है। कि कौन लोग भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आए, और कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए फिर दोबारा पाकिस्तान से भारत आ गए, तो उन लोगों को कैसे सिटीजनशिप देनी है, उससे रिलेटेड प्रोविज़न है। तो एग्ज़ाम में इनसे बहुत ही कम, रेयरली क्वेश्चंस आते हैं। मेनली क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस पार्ट के, वो है एक आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, इंडिया का व्यक्ति, अगर किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी भारत की सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, वो भारत का सिटीजन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो ड्यूअल सिटीजनशिप को, DUAL ड्यूअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता को अलाउ नहीं करता है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे देश की सिटीजनशिप लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता ख़त्म, खलास। आर्टिकल 9 ये बात करता है। आर्टिकल 11 इसके बाद जो है दूसरा इस पार्ट 2 का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को पूरी पावर देता है सिटीजनशिप से रिलेटेड। सिटीजनशिप से रिलेटेड पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकता है, कुछ भी, पूरी की पूरी अथॉरिटी है किसके पास? पार्लियामेंट के पास। आर्टिकल 11 ने पूरी अथॉरिटी दे दी है पार्लियामेंट जिंदाबाद, जो करना है, जिसको सिटीजनशिप देनी है दो, जिसको नहीं देनी है मत दो, निकाल दो देश से बाहर। ठीक है, तो आर्टिकल 11 जो है पार्लियामेंट को पावर देता है। तो ये दो आर्टिकल याद रखने आपने, आर्टिकल 9 और एक आर्टिकल 11। इसके अलावा संविधान में सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट हो। बाकी जो 5 से लेकर 9 तक के आर्टिकल थे, 10, वो सब क्या है, पुराने जो 1947 में कैसे कैसे सिटीजनशिप देनी है उससे रिलेटेड है। तो फिर भारत में सिटीजनशिप के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो है सिटीजनशिप एक्ट। क्यों? देखो, पार्लियामेंट को दी ना पावर, जब पार्लियामेंट को पावर दी है तो पार्लियामेंट यूज़ करेगी पावर। तो पार्लियामेंट ने पावर यूज़ की कैसे? द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। तो भारत का जो सिटीजनशिप से रिलेटेड एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, वो बनाया 1955 में। अब 1955 का जो ये एक्ट है ये बताता है कि अगर किसी को भारत की सिटीजनशिप एक्वायर करनी है, एक्विजिशन से रिलेटेड क्या क्या तरीके हैं, कैसे एक व्यक्ति भारत का सिटीजनशिप बन सकता है। तो उसका पहला तरीका है बाय बर्थ। आपको पैदा होना पड़ेगा भारत में। अब भारत में पैदा होना पड़ेगा तो आप भारत का सिटीजनशिप हो गए। ठीक। दूसरा तरीका है सिटीजनशिप थ्रू डिसेंट। DESCENT, डिसेंट बोले तो आप हमारे कोई मम्मी पापा दादू दादी जो हैं वो भारत के सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, ये मेनली एप्लीकेबल होता है। मान लो भारत के बाहर पैदा हो गया मैं, ठीक है, मान लो कोई बच्चा है, आप लोग गए हनीमून पे घूमने गए और 9-10 महीने हनीमून से वापस नहीं आए और वहीं पे आपको एक ऑफस्प्रिंग हो गया, तो वो जो बच्चा है, मान लो स्विट्जरलैंड गए थे आप घूमने, तो स्विट्जरलैंड में बच्चा पैदा कर दिया आप लोगों ने, तो वो बच्चा भारत में तो पैदा नहीं हुआ। ये जो बाय बर्थ है ये इंडिया में पैदा होने वालों के लिए है, तो उसको सिटीजनशिप मिलेगी बाय डिसेंट। कि आप क्यों कि वो बच्चा भारत में पैदा नहीं हुआ लेकिन उसके माँ बाप तो इंडियंस थे ना, तो बाय डिसेंट भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। तीसरा तरीका है बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, और चौथा तरीका है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में कुछ एक साल तक, 14 साल में से पिछले 12 साल आप भारत में रहने चाहिए, तब आप भारत की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक लास्ट तरीका है, किसी, मान लो भारत ने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया है, मोदी जी 2024 से पहले ऐसा कर दे तो मज़ा आ जाए। ठीक, लेकिन तो अब जब वहाँ के लोग होंगे उन्हें भारत की सिटीजनशिप तो देनी पड़ेगी ना, हैं। अब हम लोग इस्लाम को तो फॉलो करते नहीं है कि गुलाम बना देंगे उनको, ठीक है, तो क्योंकि अब सेकुलर राष्ट्र हैं तो उन्हें सिटीजनशिप देनी पड़ेगी पाकिस्तान पर कब्जा करने के बाद। तो इसलिए टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन, अगर भारत सरकार कहीं की टेरिटरी पे कब्जा करती है, उसके बाद वहाँ के लोगों के लिए भी सिटीजनशिप के लिए प्रावधान है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हम आगे डिस्कस करते हैं थॉरोली। तो बाय बर्थ की बात होती है। देखो, बाय बर्थ के में सिटीजनशिप का पहले क्या था, 1947 में तो हमने बोला कि जो भी भारत में उस समय पैदा हुआ है और भारत में रह रहा है 1947 में, तो वो तो भारत का सिटीजन है। लेकिन दिक्कत क्या होगी ना इससे बाद, अब आपको पता ही होगा, बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में घुसने लगे 1960 के दशक में, जब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पर
जो कि अब बांग्लादेश है, वहाँ पर अत्याचार शुरू करने लगे, तो करना शुरू किया, तो बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में घुस गए। अब मान लो आप बाय बर्थ के हिसाब से क्या हो रहा है, 1947 में भारत में क्या बोल रहा है कि जो भी बच्चा भारत में पैदा होता है वो भारत का सिटीजन हो जाएगा, ठीक है, ये प्रावधान था। लेकिन 1987 में इस चीज़ को बदल दिया गया। क्यों? क्योंकि इलीगल बांग्लादेशी घुस गया भारत में, बांग्लादेशी घुसपैठिया। अब वो तो चलो ठीक है, भारत की सिटीजनशिप एक्वायर नहीं करेगा, लेकिन उन दोनों का जो चुन्नू मुन्नू होगा, जो यहाँ पे वो पैदा करेंगे, उसको तो भारत की सिटीजनशिप अपने आप मिल जाएगी बाय डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि बाय बर्थ आप दे रहे हो, तो उनको तो देनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए जब बांग्लादेशी घुसपैठियों ने गंद मचाया देश में, तो हम लोगों ने 1987 में अमेंडमेंट करके इसको बदल दिया। अब हमने बोला क्या कि मम्मी या फिर पापा दोनों में से कम एक बंदा इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, तभी मिलेंगी आपको तभी मिलेगा सिटीजनशिप, ठीक है, मस्त। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को थोड़ा ऐसा कर दिया हम लोगों ने, अब आपका बच्चे को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप, हाँ, उसमें भी 1987 के बाद पैदा हुए बच्चों को, 1927 से पहले के जो बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में घुस गए, वो अब भारत के सिटीजन हो गए। क्यों? क्योंकि 1987 के बाद लागू हुआ है। 1987 के बाद किसी भी घुसपैठिए को, भारत के बच्चे को भारत की सिटीजनशिप तभी मिलेगी जब उसने भारत के किसी लड़का या लड़की से शादी की होगी, ठीक। तो अच्छा, तो ये हो गया तो बाय बर्थ। लेकिन हाँ, इस चीज़ में भी बदलाव लाया गया फिर बाद में 2003 के बाद। अब क्या हुआ, अब बांग्लादेशी, मान लो बांग्लादेशियों ने पैसे पूसे कमा लिए और एक क्या बोलते, किसी लड़की से शादी कर लिया, किसी लड़के से शादी कर ली भारत में, और ये भी बहुत ज़्यादा होने लगा। वैसे ही हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, 150 करोड़ होने वाले, हम लोग 143 करोड़ हो गए इस बार। तो अब हम लोगों ने क्या किया, एक और कानून 2003 में एक और अमेंडमेंट इस पर किया कि मम्मी और पापा, इन दोनों में से एक आदमी, मम्मी पापा में से दोनों में से एक तो कम से कम भारत का सिटीजन होना ही चाहिए, और दूसरा जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। इलीगल माइग्रेंट मतलब वो भारत में घुसपैठिया नहीं होने चाहिए। तो इससे भी और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए, ये जो रोहिंग्या मुसलमान, ये भारत में आके बच्चे पैदा करके भारत की सिटीजनशिप ना ले लें। तो इसको और टफ कर दिया कि ठीक है, आप चाहे भारत में शादी कर रहे हो, लेकिन भारत में शादी, मान लो ठीक है, जैसे अगर कोई एक बांग्लादेश की लड़की थी, मैंने उससे शादी कर ली, तो उसको सिटीजनशिप, लड़की को और मेरे बच्चों को सिटीजनशिप तभी मिलेगी जब वो जो लड़की है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होनी चाहिए। यानी वो भारत में जो एंट्री करी है ना उसने, वो प्रॉपर पासपोर्ट वीज़ा वगैरह लेके आई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ तार तुर टपके आ गई नाले नूले क्रॉस करके, ठीक है। तो ऐसा टफ बना दिया है। तो बाय बर्थ में आपने क्या याद रखना है, तो अभी के लिए आपने क्या याद रखना है कि अभी क्या क्या सिनारियो है। तो ठीक है, आपने पिछला नहीं याद रखना है, आपने अभी का याद रखना है। पहले तो मेनली क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आ जाता है कि भारत में सिटीजनशिप के क्या तरीका है। तो बाय बर्थ मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहीं पे रुक जाएगा कि बाय बर्थ हम लोग भारत में सिटीजनशिप ले सकते हैं। उसके बाद आपने बस ये याद रखना है कि मदर और फादर, मम्मी और पापा में से एक व्यक्ति जो है वो भारत का सिटीजन होना चाहिए, और जो दूसरा है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, तभी भारत में बाय बर्थ सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है। दूसरा तरीका बाय डिसेंट, यानी वही वाला, फॉरेन कंट्री में गए, बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, अब वो बच्चे बेचारा भारत में तो पैदा ही नहीं हुआ, उसको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। अगर उस बच्चे के मम्मी पापा दादू दादी भारत के हैं तो उसको मिल जाएगी, बस आपको वहाँ पे एम्बेसी में रजिस्टर करना होगा। तो बाय डिसेंट, ठीक है। इसमें से भी कुछ एक चेंजेस किए हुए हैं। पहले ऐसा होता था कि सिर्फ फादर के लिए था कि अगर मम्मी पापा में से सिर्फ फादर लिखा था कि फादर अगर जो है वो मान लो फादर जो है वो इंडियन है ना, और बाहर बच्चा पैदा हो गया उसको, तो अगर वो असेंबली वहाँ पे एम्बेसी में जाकर रजिस्टर करता तो उसके बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो फिर लोगों ने बोला क्यों फादर ही क्यों, बेचारी लड़की, मान लो लड़की को हो जाता है तो ठीक है, हम लोगों ने बाद में इसको जेंडर न्यूट्रल बना दिया। और इसमें एक चीज़ ऐड कर ली क्या कि बच्चे आइदर ऑफ द पेरेंट अगर इंडियन होंगे, अगर मम्मी पापा दोनों में से कोई भी भारत का है और विदेशी धरती पे उसको बच्चा हो जाता है, तो आप भारत की सिटीजनशिप के लिए, भारत की सिटीजनशिप आपको मिल सकती है, आप मिल जाएंगे। आपको बस एम्बेसी में बच्चे की रिपोर्ट देनी होगी कि हमें बच्चा पैदा हो गया है, इसको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। तो बाय डिसेंट भी सिटीजनशिप मिल जाती है। एक तरीका बाय बर्थ, दूसरा बाय डिसेंट। और ये कब अप्लीकेबल होगा, जब बाहर विदेश में बच्चा पैदा हो रहा है किसी इंडियन को। तीसरा तरीका बाय रजिस्ट्रेशन। अब ये वाली बात है, ठीक है, अ पर्सन ऑफ इंडियन एंसेस्ट्री, यानी कि जैसे फिर से वही वाली बात, मान लो मुझे जो है एक लड़की पसंद आ गई है ना, और मैंने उससे शादी कर ली। लड़की थी कौन, बांग्लादेशी थी। अब बांग्लादेशी से लड़की से मैं तभी शादी करके उसको रजिस्ट्रेशन, उसको तभी मिलेगी सिटीजनशिप अगर, पहली बात तो वो तो 7 साल तक भारत में रही होनी चाहिए, ठीक है। ये आप इसको ना ज़्यादा एग्जांपल ऐसे समझिए, तो आजकल यूट्यूब पे अगर देखे होंगे आप लोगों ने, तो बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने फ़ॉरेन कोई जर्मनी से कहीं की लड़की से शादी कर ली है, और ठीक है, अब उस लड़की को भारत की सिटीजनशिप कब मिलेगी, जब वो 7 साल तक भारत में रहेगी,
कितने साल तक रहेगी? कम से कम 7 साल भारत में रहेगी और उसके बाद अप्लाई किया जाएगा सिटीजन के लिए। तो बाय रजिस्ट्रेशन उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन आप किसी फॉरेन लड़की से या किसी फॉरेन लड़के से शादी करते हो, अगर वो 7 साल तक भारत में रहता है तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी, बस उसको रजिस्टर करना पड़ेगा होम मिनिस्ट्री के पास। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हाँ और कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? मान लो आपका कोई दादा परदादा थे, वो मान लो ऋषि सुनक है, ऋषि सुनक के एग्जाम्पल से समझाते हैं हम लोग। ऋषि सुनक के दादू परदादू भारत में थे, लेकिन बाद में वो शिफ्ट हो गए, पहले साउथ अफ्रीका और उसके बाद कहीं ब्रिटेन। अब ऋषि सुनक को मान लो भारत में वापस आना है, ठीक है, तो ऋषि सुनक को भारत में वापस आने के लिए पहले तो उसको भारत में आके 7 साल रहना पड़ेगा, उसके बाद वो भारत की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन से। ठीक है, तो 2 जगह अप्लाई हो रहा है बाय रजिस्ट्रेशन। एक, अगर आप किसी फॉरेन लड़की से शादी करते हो, 7 साल वो भारत में रहेगी, उसको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकती है। दूसरा, कोई आपके दादू परदादू इंडिया के थे लेकिन आप बाहर ही पैदा हुए हो, बाहर ही रहते हो, आप भारत की सिटीजनशिप चाहते हो, आपको भी 7 साल रहना पड़ेगा, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसको बोलते हैं बाय रजिस्ट्रेशन। 2 तरीके किए हम लोगों ने, 3 तरीके, बाय बर्थ, बाय डिसेंट और तीसरा बाय रजिस्ट्रेशन। अगला तरीका बाय नेचुरलाइजेशन। इसमें क्या होता है बाय नेचुरलाइजेशन? इसमें जो है, मान लो अगर आप भारत में 14 साल से रह रहे हो, तो पिछले 14, मान लो पिछले 14 साल से आप भारत में हो, ये आप भारत में हो नहीं, इसमें पिछले 14 साल का डाटा देखा जाएगा। मान लो जैसे अदनाम सामी का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अदनाम सामी को बाय नेचुरलाइजेशन मिली। अदनाम सामी सुना है ना गाना, जिसके गाने भी चलते हैं, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, 1 नहीं 2 बार करा दे, बहुत बार करा दे। ठीक है, तो अदनाम स्वामी को बाय नेचुरलाइजेशन मिली है, तो उसको अब उसको उसका सिटीजनशिप देने के लिए क्या देखा होम मिनिस्टर ने? होम मिनिस्टर ने देखा उसका पिछले 14 साल का रिकॉर्ड। अब पिछले 14 साल में होम मिनिस्टर ने क्या देखा कि कम से कम वो पिछले 14 साल में 12 साल जो है वो लगातार भारत में रहा होना चाहिए। 12 साल की पिछले 14 साल के दौरान वो 12 साल भारत में रहा होना चाहिए। और इन 12 साल में भी जो पिछला 1 साल है ना, पिछला 1 साल जिसमें उसने अप्लाई किया है, मान लो उसने अप्लाई किया अभी अगस्त 2023 में, अगस्त 2023 से लेकर अगले अगस्त 2024 तक तो कंपलसरी भारत में होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अगर कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना कि इसमें कितना एग्जैक्ट साल कितना है, तो रिकॉर्ड देखते हैं पिछले 14 साल का। ठीक है, और उन 14 सालों में तो 12 साल वो भारत में रहा होना चाहिए। ठीक है, तो वो बाय नेचुरलाइजेशन भारत की सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ एक कंडीशन दी होती है, जैसे कि किसी देश में, ऐसे देश में जो है वो उसको एक लैंग्वेज आती होनी चाहिए। हाँ, भारत के 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, उन 22 में से एक लैंग्वेज आती होनी चाहिए उसको। वो किसी ऐसे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जो भारत को सिटीजनशिप नहीं देता है। मान लो कोई ऐसा देश है जो भारत को सिटीजनशिप, भारत के लोगों को बोलता है नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, काले कूड़े लोग, तो वो उस को भारत में भी नहीं मिलेगी। ठीक है, और 14 साल में से पिछले 12 साल भारत में रहा होना चाहिए। अगर हाँ सरकार को, होम मिनिस्ट्री को लगता है कि ये बंदा थोड़ा गुड कैरेक्टर का है, ठीक है, और इसने बहुत ही कुछ साइंस में, फिलॉसफी में, लिटरेचर में कुछ अच्छा काम किया है, तो ये जो कंडीशन डाली है ना, ये वाली, जैसे ये 2-3 है, ये वाली 8th शेड्यूल वाली, या फिर ये 14 साल में से कुछ साल कम, ये भी किए जा सकते हैं। ये होम मिनिस्ट्री डिसाइड करती है फिर इंडिविजुअल केसेस के बेसिस पर। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एचपीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है जितना आज तक की एचपीपीएससी की हिस्ट्री में पूछा गया है। क्या कि भारत कितने टाइप से भारत की सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है? आपने याद रखना है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। सबके अलग अलग तरीके मैंने बता दिए। बर्थ मतलब अगर आप इस वर्तमान समय में क्या रूल है, आप 2003 के बाद अगर पैदा हुए हो तो आपको भारत की सिटीजनशिप तब मिलेगी जब आपके मम्मी पापा दोनों भारत के ही हैं, या फिर मम्मी और पापा में से दोनों कोई एक भारत का है और जो दूसरा है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। तो बाय बर्थ आपको भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी। बाय डिसेंट, फॉरेन में पैदा हुए हो आप मान लो, ठीक है, तो मम्मी या पापा में से कोई एक भारत का होना चाहिए, बस खत्म। बाय रजिस्ट्रेशन क्या है कि आपने किसी बाहर की लड़के से या लड़की से शादी कर ली, अब उसको आपको भारत की सिटीजनशिप दिलानी है, तो 7 साल तक उसको भारत में रहने दो, फिर उसके बाद आप उसको सिटीजनशिप दिला सकते हो। बाय नेचुरलाइजेशन, अब इसमें क्या है, शादी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसे अदनाम सामी ने तो नहीं करी भारत की लड़की से शादी, वो कैसे सिटीजनशिप करे, उसको सिटीजनशिप ले भारत का, उसको पिछले 14 साल के रिकॉर्ड देखेंगे और लास्ट के 12 साल वो है, पिछले 14 लास्ट के 14 सालों में 12 साल वो भारत में रहा होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट का जो 1 साल है उसमें तो कंपलसरी वो पूरा भारत में ही रहना चाहिए, तब उसको बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो 4 तरीके हैं, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, और एक लास्ट क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। भारत ने मान लो पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया उसके बाद, और ऐसा एक बार हो भी चुका है बाय द वे, 1974 में हमने सिक्किम पे कब्जा किया था, इंदिरा गांधी, जय शक्ति इंदिरा गांधी की।
ठीक है, तो इंदिरा गांधी शक्ति का रूप धारण करके उसने सिक्किम पे कब्जा कर लिया था 1974 में। तो सिक्किम के लोगों को भी तो भारत की सिटीजनशिप दी, क्यों? क्योंकि अलाउ करता है 1955 का एक्ट, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो भूखे नंगे पाकिस्तान को भी जब हम लोग कब्जा कर लेंगे ना, तो दे देंगे उन भूखे नंगों को भी सिटीजनशिप, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, दे देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो ये क्या किया हम लोगों ने, ये किया सिटीजनशिप को इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, सिटीजनशिप कैसे लेंगे, इसका अगला, इसके बाद सिटीजनशिप खत्म कैसी होती है, टर्मिनेशन या लॉस ऑफ सिटीजनशिप, लॉस सिटीजनशिप का कैसे होगा। तो इसमें भी जो प्रावधान है, एक तो नंबर 1 रिनंसिएशन, ये आसान है, रिनंसिएशन वालों नहीं चाहिए, भारत की सिटीजनशिप चाहिए नहीं, छोड़ दी भारत की सिटीजनशिप, दूसरे देश में जाके बस गए, अपनी मर्जी से छोड़ दी, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा टर्मिनेशन, अब इसमें क्या है कि आपने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, जैसे ही आपको किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप मिली ना, आपकी भारत की सिटीजनशिप अपने आप खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे ही दूसरे, एक तो पहले में क्या कर रहे थे, आप भारत की सिटीजनशिप छोड़ रहे थे कि नहीं चाहिए मेरे को, ले मोदी पकड़ अपनी सिटीजनशिप, नहीं चाहिए मेरे को, होम मिनिस्ट्री देती है वैसे, ले अमित शाह अपनी सिटीजनशिप पकड़, मेरे को चाहिए नहीं इंडिया की सिटीजनशिप। दूसरी टर्मिनेशन में क्या हो रहा है, आप किसी दूसरे देश के सिटीजन बन रहे हो, भारत की सिटीजनशिप आपकी अपने आप खत्म। और तीसरी डेप्रीवेशन, अब इसमें क्या है, इसमें सरकार आपकी सिटीजनशिप कैंसिल कर देगी। अब देखो ये डेप्रीवेशन वाला है ना, ये आप पे हम पे जो भारत के ही लोग हैं ना, भारत में पैदा हुए हैं, उन पे एप्लीकेबल नहीं है। ये एप्लीकेबल किन पे होता है, जिनको बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप मिली है, यानी कि सरकार ने उनको सिटीजनशिप दी है, हमें सरकार ने थोड़ी दी है, हमें तो बाय बर्थ अपने आप मिल गई है। लेकिन जिनको रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन से, यानी कि जैसे आप किसी ने बाहर की बंदी से शादी करी है, उसको रजिस्ट्रेशन से मिली है, उसकी सिटीजनशिप छीन सकती है सरकार। और जिसको अदनाम स्वामी की सिटीजनशिप ले सकती है सरकार, क्यों? क्योंकि उसको नेचुरलाइजेशन से मिली है, वो भारत में पैदा नहीं हुआ है। तो वो किन केसेस पे, मान लो आपको पता चलता है कि अदनाम स्वामी जो है वो क्या कर रहा है, वो भारत के लिए स्पाई कर रहा है, वो तो भारत के अगेंस्ट जा रहा है। या मान लो जो सीमा हैदर आई है अभी, इसको मान लो सिटीजनशिप चाहिए ना भारत की, तो इसको 7 साल तक उसको शादी करनी पड़ेगी उस लड़के से जिसके साथ पबजी में पटाई है ना उसने, सीमा हैदर। तो सीमा हैदर को भारत की सिटीजनशिप चाहिए, तो शादी के बाद 7 साल बाद तो उसको भारत में रहना पड़ेगा, तब जाके उसको मिलेगी। लेकिन उसकी सिटीजनशिप को छीना जा सकता है, जैसे पता चलता है कि नहीं ये तो जासूस है, इसकी सिटीजनशिप छीनो, तो बाय डेप्रीवेशन, ठीक है। तो ये तरीके हैं किसके, सिटीजनशिप को छोड़ने के। रिनंसिएशन मतलब खुद छोड़ दी, टर्मिनेशन मतलब ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, जैसे ही सिटीजनशिप एक्वायर करी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट। और तीसरा डेप्रीवेशन, सरकार छीन लेगी आपसे, ठीक है। तो लंबा हो जाएगा वीडियो, बाकी हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जय श्री राम।